तुम पद्मनाभ हो, मैंने तुम्हें मांग करके ला करके बाछल रानी को दिया था। और राजा बाशिक सुनेगा तो ऐसे धर्म के कार्य में तुरंत 5600 लाल रत्न की बात क्या कहें, कई हजार लाल रत्न की आवश्यकता हो फिर भी राजा मना नहीं करेगा। गुरुदेव ने कहा फिर ये संभव कैसे होगा। अच्छा, गुरु गोरखनाथ से क्या जानते नहीं थे जो जहारवीर से इतनी बड़ी बात कही? वो तो सर्वांतर्यामी थे, सब जानते थे, फिर इतनी बड़ी बात क्यों कही? इसलिए कही गुरु के ऊपर सारा भार होता है शिष्य का। यदि शिष्य गलत चलता है तो उसमें गुरुदेव की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि गुरु जैसा आचरण करेगा और जैसा सिखाएगा वैसा ही चेला चलेगा। गोरखनाथ जी ने सोचा, गुरु जी ने सोचा कि जहारवीर इतना बड़ा भंडारा करने आए हैं, इतनी सामग्री और सेवकों को लेके आए हैं, और ये भंडारा करके जाएंगे तो इन्हें अभिमान हो सकता है। आजकल कोई अगर 1 क्विंटल की पूनी कर दे ना, बांट दे, भंडारा कर दे, फिर भी 100-200 लोग तो जान ही जाएंगे। उसके द्वारा कह रहे भैया मैंने चौराहे पे पूनियां बांटियां है, हलवा, अरे भैया खीर बनवाई। ये अभिमान की दृष्टि में देखा जाता है, दान कभी बखान नहीं किया जाता। और इसीलिए गोरखनाथ जी ने ये बात कही कि जहारवीर का अभिमान नष्ट हो जाए। पहले तो बड़े खुश हुए थे, वो भंडारा अगर ऐसे ही सफल हो जाता तो गोगा जी को अभिमान हो सकता था। तो गुरुदेव ने ऐसी बात कही कि गोगा जी उदास हो गए। केवल इसलिए कि जहारवीर किसी से कहे ना कि हमने इतना बड़ा भंडारा किया। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा किसी प्रकार कोई करे है। अगर 501 रुपए का प्रसाद बांटे तो भी 10-20 लोग तो कहें अरे फलाने भैया ने प्रसाद बांटा है। एक आदमी तो ऐसे दान करने वाले बड़े मंच पर गए और कमेटी के लोगों से कहा कि ऐसा करो हमारा दान बोल दो, लेकिन हम गुप्त दान देंगे। मतलब अरे कि हम गुप्त दान देंगे, बोल दो सब। अब बताओ, गुप्त दान भी देंगे और बुलवा भी रहे। चलो बोल देते हैं। अब जो अनाउंसमेंट करते थे ना, उन्होंने कहा हाँ भैया सभी भक्त ध्यान दें कि हमारे पास में गुप्त दान आया है। एक मान भाव बैठे हैं, उन्होंने गुप्त दान दिया है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं बोलते, फिर ऐसे बोलो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो यहीं बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भैया जिन्होंने गुप्त दान पहुंचाया है संस्था में वो यहीं बैठे। तसल्ली नहीं मिली। फिर बोले ऐसे नहीं, ये बोलो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो इसी मंच पे 3रे नंबर पे बैठे। फिर बोले हाँ भैया 3रे नंबर पे बैठे जिन्होंने गुप्त दान दिया है, देख लो। अच्छा ठीक है, हो गई इतनी बात। अब दान तो दिया नहीं, बोले चेक काट देंगे घर से चेक काट के दे दिया। कमेटी के लोग गए बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि ये पैसा तो नहीं मिल सकता। बोले क्यों? अरे इस पे हस्ताक्षर तो है ही नहीं, ये तो करा के लाओ। अब कमेटी के लोग फिर उसके घर गए दोबारा, भैया तुमने गुप्त दान दिया, कम से कम साइन तो करो तब तो पैसे मिले। अब दान करने वाला बोला अच्छा ये भी नहीं जानते, गुप्त दान में नाम लिखे हम, साइन नहीं करेंगे हम, तो फिर गुप्त दान क्या रहा? अब बता, ऐसा भी गुप्त दान जो मिले ही नहीं।
लोग युक्ति तो सोचते हैं, लोग युक्ति तो सोचते हैं कि दान हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, लेकिन फिर वो दान होगा कैसे, ये तो गुरुदेव ही समझा सकते हैं। और इसीलिए गोगा जी महाराज का अभिमान टूट जाए तो गुरु गोरखनाथ जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। क्यों? अब तो गुरु की कृपा से ही भंडारा सफल हो सकता, अन्यथा कोई उपाय ही नहीं है। तो यहाँ निराभिमान हो गए गोगा जी कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, भले ही राजा है। गुरुदेव ने कमंडल से जल लिया तो जमीन पे छिड़का, बामी हो जाती है, एक सर्प निकलता है। गोगा जी को भी गुरुदेव ने सर्प बना दिया, पद्म नाग के रूप में बदल दिया। पद्म नाग के रूप में जब बदल दिया तो पद्म नाग उस नाग के साथ जाता है नागराज बासिक के दरबार में। पद्म नाग को देखा राजा बासिक खुश हो गए कि मेरा पुत्र आ गया, लेकिन पद्म नाग उदास है, क्योंकि आज तक गोगा जी के ऊपर ऐसी स्थिति नहीं आई कि किसी से कुछ मांगे। उदास देखा पर राजा बासिक ने कहा, बेटा उदास क्यों हो, क्या बात? बोले पिताजी गुरुदेव के पास भंडारा करने आए थे, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी बात कही कि आपके पास आना पड़ा। पूरी बात बताई। बासिक ने खजाने की चाबी फेंक दी कि जाओ, उदास क्यों हो, देखो जाके खजाने में तुम्हारी बात पूरी होगी कि नहीं। खजाना देखा तो 5600 लाल रतन क्या ऐसे 10 भंडारे कर दें फिर भी कमी न पड़े। खुश हुए। जहारवीर यानी पद्म नाग से कहा बासिक ने कि तुम जाओ भंडारे की तैयारी करो, सुबह लाल रतन भेज देंगे। भक्तों गोगा जी आए, गुरुदेव को शीश नवाया, क्योंकि गुरुदेव ने जल से फिर जहारवीर गोगा जी के रूप में प्रकट कर दिया पद्म नाग को। अब तो भंडारे की तैयारियां शुरू होने लगी, हलवाई लग गए। इधर राजा बासिक ने सब नागों को बुलाया, कहा कि गुरुदेव के टीले पर 5600 लाल रतन पहुंचाने हैं आप सबको, चले। एक एक लाल रतन उठाता है नाग और उठा करके चलता है। रतन ले नाग चले हैं, रतन ले नाग चले हैं, गुरु के पास आने को। रतन ले चले गुरु के पास आने को। रतन ले नाग चले गुरु के पास आने को। रतन ले नाग चले गुरु के पास आने को। रतन
लेना के चले हैं गुरु के पास आने को, रतन लेना के चले हैं गुरु के पास आने को। शीश धारे हैं, खड़े हैं बाजू धोने पे, रतन को शीश धारे हैं। रतन रख पास धोने के, लोक अपने सिधारे हैं। रतन को ने पे लोक अपने सिधारे हैं, लोक अपने सिधारे हैं। हुए खुश 1400 चेला, हुए खुश 1400 चेला, रतन जार से पानी को, रतन लेना के चले हैं गुरु के पास आने को। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि रतन भी आ गए। और गुरुदेव ने आदेश किया है कि अब सब संतों को भोजन प्रसादी दो। तो जारवीर गोगा जी ने सब संतों को बड़े श्रद्धा से भाव से प्रसादी प्राप्त कराई। स्वयं अपने हाथ से सेवा करना उचित समझा, सेवकों को भी लगाया, लेकिन खुद भी उस काम में लगे। और सबसे बड़े प्रेम से आशीर्वाद प्राप्त